क्वेश्चन नंबर 7, ट्राइंगल DFE दिया है जिसमें एंगल F 90 डिग्री दिया है, ठीक है। और फिर F से एक परपेंडिकुलर दिया है G, FG परपेंडिकुलर दिया हाइपोटेन्यूज DE को। ट्राइंगल DFE में एंगल F 90 दिया है तो DE हाइपोटेन्यूज है। फिर F से एक परपेंडिकुलर दिया है FG परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज DE, ठीक है। FG दिया है 12, DG दिया है 8 और GE नहीं दिया है, ठीक है, नहीं दिया है। और फाइंड भी करना है, GE फाइंड करना है, EF फाइंड करने बोला है और DF फाइंड करने बोला है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ऑलराइट। टेक्स्ट बुक में भी आप देख सकते हो। एंगल F 90 दिया है, ठीक है, और FG परपेंडिकुलर टू DE, GD दिया 8, FG दिया 12, EG फाइंड करना है, FD फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। तो गिवन और टू फाइंड आपको लिखना है टेक्स्ट बुक से कॉपी करके। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। गिवन और टू फाइंड आप लिख सकते हो यहां पर। सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोग GE ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे? बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन कहता है परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। तो बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। मैं बार बार डिक्टेट कर रहा हूं क्योंकि मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर। क्या आएगा फॉर्मूला? GF स्क्वायर, FG भी बोल सकते हो, GF बोलो या FG बोलो, FG स्क्वायर इक्वल्स टू DG इंटू EG, DG इंटू EG, ठीक है। आप GF को FG लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। GF लिखो या FG लिखो, ठीक है। सो 12 स्क्वायर इक्वल्स टू DG है 8 इंटू EG नहीं पता। आई होप आपको समझ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट का शेड आ रहा है, मैं बाहर। नेक्स्ट 12 स्क्वायर कितना होता है? इट्स 144 इक्वल्स टू 8 इंटू EG। नेक्स्ट 8 कहाँ जाएगा क्रॉस होके? 12 से डिवाइड, तो 144 के डिनोमिनेटर में, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इक्वल के साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल्स टू EG, ठीक है। नेक्स्ट ये कैंसिल हो रहा है, 2 के टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12, लास्ट 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16। देखो आप डायरेक्ट 4 के टेबल में भी डिवाइड कर सकते हो, 8 के टेबल में भी डिवाइड कर सकते हो, 8 18 ज़ा, या 4 के टेबल में करना है करो। मैं बेसिक, क्योंकि हर टाइप के बच्चे देखते हैं, कोई कुछ कुछ बहुत फास्ट होते हैं, कुछ कुछ बहुत स्लो होते हैं, तो सबके हिसाब से मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, और बेसिक नंबर्स यूज़ कर रहा हूँ। सो आई गॉट EG 18, मुझे EG मिल गया कितना? 18, ऑलराइट, इट्स वेरी इजी। EG मिला 18 बाय विच फॉर्मूला? बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ऑलराइट। नेक्स्ट EG 8 मिला, तो मैं इसको आपको टेक्स्ट बुक में भी लिख के बता देता हूँ। मुझे EG मिल गया 18। अभी मुझे क्या ढूंढना है? EF। तो आप देखो ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल EFG एंगल G 90 है, ठीक है, और वन साइड जो है वो EG, एंगल G 90 है तो EF हाइपोटेन्यूज हो गया। एंगल G 90 है तो जो EF है वो हाइपोटेन्यूज है, और GE जो है वो वन साइड है और GF अदर साइड। तो वन साइड 18 है, अदर साइड 12 है, हाइपोटेन्यूज EF ढूंढना है। सो वेरी इजी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल EFG, ठीक है, एंगल G 90 डिग्री है, गिवन है ये 90, ठीक है। देयरफॉर बाय व्हाट? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या फॉर्मूला आएगा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। देखो आपको मैं फिर बता दूं टेक्स्ट बुक में, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो कौन है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज? EF स्क्वायर इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इतना ट्राइंगल देख रहे हैं, ऑलराइट। सो EF स्क्वायर इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। सो EF स्क्वायर इक्वल्स टू GE स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट EF स्क्वायर ढूंढना है मुझे। GE स्क्वायर दिया है 18 स्क्वायर
प्लस जी एफ स्क्वायर दिया है 12 स्क्वायर, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 18 स्क्वायर। 18 स्क्वायर मैं आपको यहाँ वर्किंग में करके बताता हूँ, ठीक है। 18 इंटू 18, ठीक है। 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8, या फिर मैं खुद कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे, ये कंप्लीट कर लेता हूँ। 8 1 ज़ा 8 प्लस 6 इट्स 14, 0 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, ठीक है। 4 12 324, सो 324 मिला 18 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना है 144, ठीक है। अभी हमें दोनों को ऐड करना है, तो ई एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 324 प्लस 144, तो मैं यहीं पे आपको ऐड भी करके दे देता हूँ 468, ठीक है। 468 ई एफ स्क्वायर मुझे मिला 460। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रूट ई एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 468, तो 468 के फैक्टर्स, तो ई एफ इक्वल्स टू 468 का रूट। देखो इतना पार्ट मैंने वर्किंग के लिए यूज़ किया है, मिक्स नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 468 के फैक्टर्स निकालेंगे, तो 468 के फैक्टर्स, तो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर 468, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, एक कैरी 2 7 ज़ा, ठीक है। नेक्स्ट 3 3 3 ज़ा 9, 2 कैरी, 3 9 ज़ा 27, नेक्स्ट 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, नेक्स्ट 13 1 ज़ा 13, 13 प्राइम नंबर है, कोई टेबल में नहीं आता, तो मुझे फैक्टर मिले 2 2 3 3 13, सो अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। सो आउट ऑफ दिस 2 1 2 केम आउट ऑफ दिस 3, सो ई एफ मुझे मिला 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 13। मैं पीछे लिखता हूँ, ठीक है, मार्जिन में लिखना अलाउड नहीं है, डोंट राइट इन मार्जिन, इसके लिए मैंने उसको कट किया, नहीं तो बोलेगे सर आप भी तो लिखते हैं, ठीक है। सो ई एफ इक्वल्स टू क्या आया है मुझे आंसर 2 इंटू 3 रूट 13, तो ई एफ का आंसर है 6 रूट 13, 6 रूट 13, तो एक हो गया। आई गॉट ई एफ, मुझे ई एफ मिल गया, कितना मिला मुझे ई एफ 6 रूट 13। अभी मुझे क्या ढूंढना है, और एक डी एफ, ये भी ढूंढना है, ठीक है मुझे, और एक अभी मैंने ई एफ ढूंढ लिया 6 रूट 13, अभी मुझे डी एफ ढूंढ, सो 6 रूट 13 ई एफ मिला, अभी मुझे एफ डी ढूंढना है, तो मैं ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस करूंगा, ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस करके मैं ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस करके इजीली एफ डी ढूंढ लूंगा, ठीक है। आपके पास एक और मेथड है, आप ये पूरा ऐड कर दो, यानी ई जी प्लस डी जी, 18 प्लस 8 24, सॉरी 26, और फिर ये वन साइड, ये हाइपोटेन्यूज है बड़े ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज वन साइड, और आप अदर साइड डी एफ ढूंढ सकते हो। मतलब डी एफ ढूंढने के लिए आपके पास दो तरीका है, पूरा ट्राइंगल लो आप, पूरे ट्राइंगल में आप पाइथागोरस करके भी ढूंढ सकते हो, ये पूरा ट्राइंगल आप कंसीडर करो, तो 18 प्लस 8 26, तो आपको हाइपोटेन्यूज डी जी 26 वन साइड अदर साइड। मैं फिलहाल इससे कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल डी जी एफ एंगल जी 90, ये वाले ट्राइंगल में एंगल जी 90 है, क्यों 90 है, क्योंकि ए साइड 90 है तो ए साइड भी 90 रहेगा, लीनियर पेयर, तो वो डायरेक्ट हमें जी 90 लिखना है, हाइपोटेन्यूज डी एफ ढूंढना है। वन साइड दिया 8, अदर साइड दिया है 12, हमें हाइपोटेन्यूज डी एफ ढूंढना है, ठीक है। इन ट्राइंगल डी एफ जी या डी जी एफ एंगल जी है 90 डिग्री, कहाँ दिया है, गिवन है, ठीक है, एंगल जी 90 गिवन है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला आएगा, हाँ फॉर्मूला क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर। देखो पीछे वाले पेपर का थोड़ा सा प्रिंट दिख रहा है इसमें, तो आप ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है, जूम भी कर दूँ। नेक्स्ट डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू डी जी स्क्वायर दिया है 8 स्क्वायर प्लस एफ जी स्क्वायर दिया है 12 स्क्वायर, ठीक है। सो डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 144, नेक्स्ट डी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 64 प्लस 144, इट्स 208, ठीक है, मैंने ऐड कर लिया, करके भी दिखा देता हूँ, 64 प्लस 144, 4 प्लस 4 8, 10, 1 कैरी 208, ठीक है। सो नेक्स्ट डी एफ इक्वल्स टू अंडर रूट 208, तो आपको 208 के फैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है। सो 2 1 ज़ा
2 zeros are 2 fours are, again 2 fives are 10, 2 twos are, next 2 2 2 twos are 4, एक carry 2 6 are 12, next 2 1s are 2 3s are, next 13 1s are 13. So df square equals to अंडर रूट क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 2 है और इंटू 13, ठीक है, दो में से एक 2 2 आउट ऑफ, तो df इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 13. ऑलराइट, इट्स 13. हाँ, थोड़ा सा पीछे वाले पेपर का प्रिंट आ रहा है, इसके लिए df इक्वल्स टू 2 इंटू रूट 13, ठीक है. सो df इक्वल्स टू 2 2 4 रूट 13. दिस इज माई आंसर फॉर df. और इसके साथ मेरा 7 सम कंप्लीट हो गया, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 एंड ब्रेथ इज 12. रेक्टेंगल का लेंथ दिया है 35, ब्रेथ दिया है 12, डायगोनल ढूंढना है, ठीक है. सो मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है. इसका लेंथ दिया है, कितना दिया है लेंथ, इट्स 35 और ब्रेथ दिया है 12. मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, लेंथ दिया 35, ब्रेथ दिया है 12 और बोल रहा है इसका डायगोनल फाइंड करो, फाइंड इट्स डायगोनल, ठीक है. नाम वगैरह नहीं दिया है, तो लेट ए बी सी डी बी द गिवन रेक्टेंगल, ये आपको लिखना है. लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी द गिवन रेक्टेंगल, ठीक है. देयरफॉर लेंथ ए बी इक्वल्स टू कितना दिया है 35 एंड ब्रेथ क्या है ए डी कितना दिया है 12. ऑलराइट, ये सब मैंने गिवन लिखा. देखो इसमें गिवन बनाना है, लेट क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी बी द गिवन रेक्टेंगल, ठीक है. देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू 35 एंड ए डी इक्वल्स टू 12. और क्या फाइंड करना है इसमें हमें, डायगोनल कौन सा, बी डी. देखो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल रहते हैं, आप बी डी ढूंढो या ए सी ढूंढो इक्वल रहेगा, आप डायगोनल ए सी ढूंढो या डायगोनल बी डी ढूंढो इक्वल रहेगा. तो बी डी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है. आप बी डी जितना भी रहेगा उतना ए सी भी रहेगा. ऑलराइट, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल रहते हैं, ये 35 है तो ये भी 35, ये 12 है तो ये भी 12, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. सो लेट्स स्टार्ट. क्या आएगा इसमें, हम लोग कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हैं, या आप ये ट्राइंगल लो बी डी सी, या आप ट्राइंगल डी ए बी लो, कोई भी एक ट्राइंगल कंसीडर करके आपको करना है, ठीक है. तो इन ट्राइंगल मैं ले रहा हूँ, मेन ट्राइंगल ए बी डी, मैंने नीचे वाला ट्राइंगल लिया ए बी डी, आप देख सकते हो, ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी डी, एंगल ए कितना है 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों एंगल ए 90, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 होते हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल है, बिकॉज बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. इन ट्राइंगल ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी में एंगल ए 90 है. क्यों 90 है, क्योंकि बाय प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल. ऑलराइट, नेक्स्ट, देयरफॉर बाय एक एंगल 90 है तो हम लोग ये ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला आएगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर. ये हाइपोटेन्यूज है बी डी, ठीक है, 90 के अपोजिट वाला साइड. सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है. सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 35 स्क्वायर, सॉरी 12 स्क्वायर था, 35 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. ऑलराइट, एक 35 एक 12 है तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर, आगे पीछे आप लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर मैं निकालता हूँ, 12 का स्क्वायर हमें याद है 144, 35 का स्क्वायर मैं निकाल के बताता हूँ आपको, 35 इंटू 35, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 0 3 5 ज़ा 15, 1 कैरी, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, ठीक है. तो 5 7 प्लस 5 12, 1 कैरी 2 1 2 2 5, सो 1 2 2 5. सो प्लस करेंगे तो क्या आएगा, बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1369, ठीक है. सो बी डी कितना रहेगा, बी डी रूट ऑफ 1369. ये दोनों मैंने ऐड किया, 1225 प्लस 144, तो 5 प्लस 4 9, 2 प्लस 4 6 और 2 प्लस 1 3 1. मैंने डायरेक्ट ओरली कर लिया, ठीक है, आप साइड में कर सकते हो. सो 1369 के हमें फैक्टर्स देखने हैं, 1369 के फैक्टर्स, ठीक है.
सो 9 है तो 2 के टेबल में तो जाएगा नहीं, 3 में चेक करते हैं। 3 4 ज़ा 12, 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15, अगेन 1 कैरी, 3 में भी नहीं जा रहा है, ठीक है। सो कोई और फैक्टर, सो 7 में चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में 9 है तो 2 4 6, इवन नंबर वाले टेबल को तो भूल जाओ, ऑड नंबर वाला टेबल में आप चेक कर सकते हो। 3 5, 5 में भी नहीं आएगा, 9 है, 5 में 0 या 5 आता है लास्ट नंबर। सो 3 और 9 में चेक करते हैं, 9 सॉरी 7 में चेक करते हैं। 7 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, कितना कैरी होगा 6, ठीक है। 7 7 9 ज़ा 63, सो फिर से 3 कैरी हुआ। नेक्स्ट 39 नहीं आ रहा है तो 7 के टेबल में भी फिट नहीं हो रहा है। ऑलराइट, सो ये तो कोई टेबल में नहीं जा रहा है, शायद ये कोई प्राइम नंबर का ही रूट है, ठीक है। तो 8th स्टैंडर्ड में जो हम लोग सिखाते हैं डिवीजन मेथड, मैं आपको वो सिखा देता हूँ रूट निकालने के लिए स्पेशल मेथड। सो डिवीजन मेथड में आपको सिखा रहा हूँ रूट निकालने के लिए स्पेशल मेथड, ठीक है। क्या नंबर है 1 3 6 9, तो आप 2 का ग्रुप बनाओगे, 2 2, और याद रखो ये डिवीजन मेथड में सिर्फ स्क्वायर का टेबल ही यूज होगा, ठीक है। तो 4 4 ज़ा 16, 13 से बड़ा नहीं चलेगा, तो 3 3 ज़ा 9 लेना पड़ेगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है। जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उससे ऐड भी करोगे। सो 3 3 ज़ा 9 और प्लस 3 होगा। नेक्स्ट 3 प्लस 3, 3 प्लस 3 6, अच्छा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 होता है 4, ठीक है। अब 4 6 छोटा है तो अगला ग्रुप नीचे आएगा, हर स्टेप में एक ग्रुप नीचे उतरेगा। 469, अभी मुझे 6 के पीछे ऐसा नंबर लगाना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि 469 के आसपास आए। तो मैं चेक कर रहा हूँ 6 के पीछे अगर मैं 9 है, अगर 6 के पीछे मैं 6 लगाता हूँ तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देखो 6 के पीछे 6 लगाना है और उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 6 के पीछे एक नंबर लगाना है और उससे मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने 6 लगाया और 6 से मल्टीप्लाई किया। 6 6 ज़ा 36, 3 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 37, 38, 39, 396 आ रहा है, 469 चाहिए, छोटा नंबर है। और कुछ ऐड 8 लगा के देखते हैं या 7 लगा के देखते हैं। 7 जो 60 है ना, 6 है, 6 के पीछे मैं 7 ट्राई कर रहा हूँ, 7 तो मल्टीप्लाई बाय 7 करूँगा। 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी, 7 6 ज़ा 42, 43, 44, 45, 46 आ रहा है, आ रहा है। तो इसको 67 7 ज़ा 67, ये जो 6 के पीछे मैंने 7 लगा, 7 7 ज़ा, तो 67 7 ज़ा होता है 469 और 6 7 14, एक ये हो रहा है 74। लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं, आप ये लिखो मत लिखो, ये 0 हो गया, आपको रूट मिल गया। क्या है रूट? ये आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा है, ठीक है। 74 ये ऐसे ही आ रहा है ऐड करने पर, अगर आगे सम होता तो हम इसको यूज़ करते, लेकिन आगे 0 हो गया रिमाइंडर, तो रूट इज़ 37। 1369 का रूट है 37, इसको डिवीजन मेथड कहते हैं। और ये 8th स्टैंडर्ड के स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में पहले पुराने सिलेबस में था। तो आई गॉट द आंसर बी डी, डायगनल बी डी। तो आई राइट डायगनल बी डी इक्वल्स टू डायगनल ए सी इक्वल्स टू 37, ठीक है। ये वर्किंग है सब, ऑल राइट। 37, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो प्राइम नंबर का टेबल बाय ऐड कर लो। अगर आपको ये नहीं करना है तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, स्क्वायर का टेबल आप अप टू 50 बाय ऐड कर लो, स्क्वायर का टेबल अप टू 50 बाय ऐड कर लो, या जो जो प्राइम नंबर के टेबल्स है उसमें वो कर लो, जो प्राइम नंबर्स है उनके टेबल कर लो स्क्वायर के। आई होप समझा, ठीक है। अच्छा डायगनल नहीं भी लिखेंगे बी डी, खाली लिखेंगे डायगनल इक्वल्स टू 37 चलेगा, ठीक है। 37 वॉट यूनिट दिया है, 37 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। 37 सेंटीमीटर यहाँ दिया है, सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है। 12 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, तो अगर आप यूनिट लिखने भूल गए तो हाफ मार्क्स गया, ठीक है। आई होप समझा। सो लास्ट स्टेप डायगनल ऑफ रेक्टेंगल या डायगनल इक्वल्स टू 37 सेंटीमीटर, ठीक है। बाय दिस आई फिनिश द 8th सम। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन 9th। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, स्टार मार्क क्वेश्चन है, उससे आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन द फिगर 2.22 m इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। फिगर में आप देख सकते हो m मिड पॉइंट है क्यू आर का, m बीच का पॉइंट है क्यू आर का। देखो मिड पॉइंट मतलब आर एम इक्वल्स टू क्यू एम, आर एम क्यू एम को
इक्वल रहेगा, या आप बोल सकते हो आर एम क्यू आर का हाफ रहेगा, आर एम आर क्यू का हाफ रहेगा, आधा। या आप ये भी बोल सकते हो आर क्यू का आर एम, या बोल सकते हो दो आर एम, ट्वाइस आर एम इक्वल्स टू आर क्यू, ठीक है। आर क्यू इक्वल्स टू डबल आर एम, ये भी बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में देख सकते हो आप स्टार मार्क है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि 4 मार्क तो ऐसी मतलब फ्री में है, ठीक है। मतलब बहुत ईजिली आप 4 मार्क्स कमा सकते हो, चार कम से कम 3 मार्क्स के लिए तो आएगा, उसके कम में 2 मार्क्स के लिए तो ये क्वेश्चन कोई चांस ही नहीं, ठीक है। सो गिवन दिया एम इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और एंगल पी आर क्यू 90 दिया है, ये एंगल 90 दिया है, एंगल पी आर, आर मिडल अल्फ़ाबेट है ना, तो एंगल आर 90 है। हमें प्रूफ करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PM स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखो टू प्रूफ वाला सम है तो गिवन और टू प्रूफ लिखना रहता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये एम गिवन में आपको इतना ही लिखना है, गिवन एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन टेक्स्ट बुक से आपको कॉपी करना है, और टू प्रूफ में आपको ये कॉपी करना है, ठीक है। तो मैं प्रूफ से करके बता रहा हूँ, गिवन मैंने आपको मार्क कर दिया, कॉपी करना है, टू प्रूफ में क्या कॉपी करना है आपको मार्क कर दिया। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम प्रूफ। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, गिवन और टू प्रूफ आपको लिखना है वरना मार्क्स कटेगा। मैं डायरेक्ट प्रूफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको मार्क करके दे दिया व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ टू प्रूफ। सो प्रूफ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कौन मिड पॉइंट है, तो एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, एम मिड पॉइंट दिया है, किसका मिड पॉइंट दिया है, एम क्यू आर का, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, एम क्यू आर का मिड पॉइंट है, देयरफॉर आर एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्यू आर, या ट्वाइस आर एम इक्वल्स टू क्यू आर, ठीक है। देखो बराबर, देखो देयरफॉर दो आर एम मिल के एक क्यू आर बनेगा, एक क्यू आर इक्वल्स टू डबल ऑफ आर एम, तो ट्वाइस आर एम इक्वल्स टू क्यू आर, या आप ऐसा भी लिख सकते हो क्यू आर इक्वल्स टू ट्वाइस आर एम, ट्वाइस ऑफ एम आर या आर एम, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एम आर, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक लिखो, दोनों का ज़रूरत नहीं है, दोनों भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसको इक्वेशन 1 क्यू आर डबल एम आर का, ठीक है, इक्वेशन 1, ऑलराइट। क्यू डबल एम आर का क्योंकि एम मिड पॉइंट है, रीज़न ऊपर ही दिया है, इक्वेशन 1। अभी मैं स्मॉल ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करूँगा, स्मॉल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करूँगा और फिर ये फुल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करूँगा, ठीक है। तो पहले स्मॉल ट्राइंगल में कर लेते हैं। इन ट्राइंगल पी आर एम, एंगल आर 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम स्क्वायर। सो इन ट्राइंगल पी आर एम जो स्मॉलर ट्राइंगल है, एंगल आर इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है, एंगल आर 90 गिवन है, देयरफॉर बाय व्हाट, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है। देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमें फॉर्मूला मिलेगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो मैंने वही लिखा पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। अभी मैंने जब टू प्रूफ में देखा तो यहाँ 4 PM है, टू प्रूफ में मैंने देखा तो ये PM है ना, इसके आगे 4 PM है, तो मैं इसको 4 बनाने के लिए सबको मल्टीप्लाइंग बाय 4 करूँगा, ठीक है। तो 4 PM स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PR स्क्वायर प्लस 4 MR स्क्वायर। क्या किया मैंने मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, ठीक है। मैंने रीज़न यहाँ लिखा है, मैंने मल्टीप्लाई किया, आप रीज़न ऊपर भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं ब्रैकेट में लिखो। मैंने किया है मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4, मैंने ईच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सो बाय मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 4 वी गॉट 4 PM स्क्वायर इक्वल्स टू 4 PR स्क्वायर प्लस 4 MR स्क्वायर, ठीक है। ये है मेरा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ जगह नहीं है ना, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ 2, इक्वेशन 2 नीचे दिया, आप यहाँ भी डाल सकते हो। मैं थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा दूर दूर स्पेस रख के लिखता हूँ, आपका शायद एक लाइन में फिट हो जाएगा, तो आप यहाँ इक्वेशन 2 डालो।
ठीक है, सो वी गॉट दिस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 2 हमारा ये है। अभी बड़े ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम करूँगा, ठीक है, बड़ा वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी आर क्यू, पूरा ट्राइंगल इन ट्राइंगल पी आर क्यू, तो फॉर्मूला आएगा पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू या एंगल आर आप लिखो इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, गिवन है ये, ठीक है। थोड़ा सा अनजूम कर लूँ। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, बड़े वाले ट्राइंगल में एंगल आर 90 है, गिवन है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या फॉर्मूला आएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू स्क्वायर डायग्राम पे बता दूँ एक बार, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ आप देख सकते हो क्यू आर इक्वल्स टू क्या है, ट्वाइस एम आर, तो मैं क्यू आर की जगह ट्वाइस एम आर पुट कर सकता हूँ, हाँ। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम आर स्क्वायर, ट्वाइस एम आर द होल स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर 4 एम आर स्क्वायर। देखो यहाँ द होल स्क्वायर था, क्यू आर की जगह ट्वाइस एम आर डाला, 2 का स्क्वायर 4 एम आर का एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं पुट करूँगा इक्वेशन 3, ऑलराइट। अभी मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, 2 को 3 से, तो सब्ट्रैक्टिंग, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो पी क्यू 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ ना, तो इसका 3 का सब पहले आएगा, यानी पी क्यू स्क्वायर, देखो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है। लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट होगा, तो पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू राइट साइड से, तो इसका ये इक्वल है, इक्वल, ठीक है, इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर माइनस 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर, देखो मैं स्टेप काट के अच्छे से लिखता हूँ नीचे, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस ये किया और अभी फिर ये माइनस ये, ठीक है। तो पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर 2 टर्म है तो इसके लिए ब्रैकेट यूज़ होगा, ब्रैकेट, ये 2 टर्म है ना, तो इसके लिए माइनस के बाद ब्रैकेट यूज़ करेंगे, 4 पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। देखो मैंने ये लिखा है 4 पी आर स्क्वायर, लेफ्ट साइड राइट साइड से माइनस, ठीक है, तो ये माइनस ये, तो पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर प्लस एम आर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा अभी जूम करने की ज़रूरत है, ऑलराइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस 4 पी एम स्क्वायर एज इट इज़ लिखा है इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 एम आर स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन, माइनस प्लस माइनस 4 पी आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 एम आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको और समझ भी रहा है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखो प्लस 4 एम आर स्क्वायर माइनस 4 एम आर स्क्वायर कैंसल, ठीक है। सो बचा क्या, लेफ्ट साइड पे बचा सेम पी क्यू स्क्वायर, अच्छा ये 4 पी एम स्क्वायर जंप होके राइट में आएगा, तो इधर बचा है पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 पी एम स्क्वायर, इधर आएगा तो क्या होएगा प्लस 4 पी एम स्क्वायर, माइनस 4 पी एम स्क्वायर जंप होके इक्वल के ये साइड आया तो प्लस 4 पी एम स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों फ्रेंड है, पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर माइनस 4 पी आर स्क्वायर होता है माइनस 3 पी आर स्क्वायर,
1 PR² माइनस 4 PR², तो 3 PR², बड़ा नंबर 4 है, उसकी साइन माइनस, तो -3 है। यही तो हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। यही हमें प्रूव करना है, देखो यही हमें प्रूव करना है, PQ² इक्वल्स टू 4PM² माइनस 2। तो लास्ट स्टेप में आप देख सकते हो मैंने क्या किया, 4PM² इधर आके माइनस से प्लस हो गया, और ये 1 PR² माइनस 4 PR², 3 PR² बचा। और आप बोलोगे सर MR² 4 MR² कहाँ गया, तो प्लस 4 MR² माइनस 4 MR² कैंसिल हो गया। माइनस कहाँ से आया था, हमने सब ब्रैक किए थे, तो जब ब्रैकेट ओपन किए प्लस माइनस माइनस 4 PR² प्लस माइनस प्लस माइनस 4 MR², तो MR² कैंसिल। आई होप आपको समझा। देखो नहीं समझा तो एक बार स्टार्ट टू लास्ट वापस वीडियो देखने का, अच्छे से समझ जाएगा, या सम वाला पार्ट वापस देखने का स्टार्ट टू लास्ट, ईजिली समझ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस वाज माय 9th सम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए स्टार मार्क दिया, आप उससे इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हो। लास्ट 10th क्वेश्चन क्या दिया है, वॉल ऑफ 2 बिल्डिंग आर ऑन आइदर साइड ऑफ अ स्ट्रीट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये ड्रॉ करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन ड्रॉ करना है, ठीक है। A ladder 5.8 meter long is placed on the street such that its top just reaches the window of the building at a height of 4 meter. On turning the ladder over the other side of the street, its top touches the window of another building at a height of 4.2 meter. Find the width of the street. ठीक है, तो अभी मैंने रीड किया, अब मैं आपको डायग्राम के साथ ड्रॉ करते हुए समझाता हूँ। 2 बिल्डिंग है, बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 बिल्डिंग है और दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, बीच में स्ट्रीट है, रास्ता है, ठीक है, और 2 बिल्डिंग है, दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ठीक है। बीच में एक लैडर रखा हुआ है, लैडर, एक लैडर है, एक लैडर है बीच में जो 5.8 मीटर लंबा है, ठीक है। लैडर 5.8 मीटर, लैडर मतलब सीढ़ी, ठीक है, लॉन्ग है। और वो जब फर्स्ट बिल्डिंग पे जो विंडो है, विंडो यहाँ पर एक विंडो है जो 4 मीटर हाई है, विंडो ग्राउंड से 4 मीटर हाई है, और लैडर का टॉप विंडो पे टच हो रहा है। लैडर स्ट्रीट पे है और लैडर का टॉप विंडो को टच हो रहा है जो फर्स्ट बिल्डिंग की 4 मीटर की हाइट पर है, ठीक है। ऑन टर्निंग द लैडर टू द अदर साइड, जब लैडर को इस तरफ घुमाते हैं, जब लैडर को इस तरफ से इस तरफ घुमाते हैं, ठीक है, ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट के जब इस तरफ लैडर को घुमाते हैं, तो ये वाली बिल्डिंग के विंडो को वो टच होता है, और ये वाली बिल्डिंग का विंडो कितना हाइट पे है, 4.2 मीटर, ठीक है। सेम लैडर 5.8 मीटर वाला, सेम लैडर जब इस तरफ से इस तरफ घुमाते हैं तो वो सेकेंड बिल्डिंग की विंडो पे टच होती है, और सेकेंड बिल्डिंग की विंडो क्या हाइट पे है, 4.2 मीटर। फर्स्ट बिल्डिंग की विंडो 4 मीटर, लैडर 5.8, जब फर्स्ट बिल्डिंग पे रखा हुआ है, फर्स्ट बिल्डिंग की विंडो को टच हो रहा है 4 मीटर वाली हाइट पर, ये विंडो 4 मीटर की हाइट पर है, और जब इस तरफ टर्न किया लैडर को तो ये बिल्डिंग की विंडो को टच हो रहा है, सेकेंड बिल्डिंग की, और इसकी हाइट क्या है, 4.2, ठीक है। तो लेट ए बी द विंडो ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, ठीक है, और लेट बी द विंडो ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी द बेस ऑफ द 2 बिल्डिंग, लेट आर बी द पॉइंट एट विच द लैडर इज प्लेस्ड, ठीक है। ए फर्स्ट विंडो ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, बी विंडो ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, पी ये सब लिखना है आपको जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ। पी बेस ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, क्यू बेस ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग ग्राउंड से परपेंडिकुलर रहती है या टेढ़ी रहती है? कोई भी बिल्डिंग 90 डिग्री पे ही बनती है, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता है ना, रोड है और बिल्डिंग ऐसी टेढ़ी बनी है किसी एंगल पे, नहीं, ठीक है। सो ये एंगल 90 है, क्या आप, अच्छा ये एंगल 90 है, ये वन साइड है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये एंगल 90 है तो 5.8 हाइपोटेन्यूज हो गया, मीन्स ए आर हाइपोटेन्यूज हो गया, ए आर। ए पी वन साइड है तो क्या आप पी आर ढूंढ सकते हो? ईजिली ढूंढ सकते हैं, है ना। अच्छा ये साइड पे देखो, एंगल क्यू 90 है तो आर बी हाइपोटेन्यूज है, यानी 5.8 हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। लैडर वही है तो ये 5.8 हाइपोटेन्यूज है, ये वन साइड है तो क्या आप अदर साइड आर क्यू ढूंढ सकते हो? यस, ढूंढ सकते हैं। पी आर मिल गया, आर क्यू मिल गया, दोनों को ऐड कर दो, पी क्यू मिल जाएगा। आई होप क्वेश्चन समझा।
ठीक है, बहुत इजी है, मैं करके भी बताता हूँ। तो यहाँ पे सब आप स्टेटमेंट लिखोगे। क्या, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, लिख रहा नहीं हूँ, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे? लेट ए बी द हाइट ऑफ विंडो ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग, लेट बी बी द हाइट ऑफ विंडो ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग, लेट पी बी द बेस ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग, लेट क्यू बी द बेस ऑफ सेकेंड बिल्डिंग, लेट आर बी द पॉइंट एट विच द लैडर इज प्लेस्ड, ठीक है, ऑन द स्ट्रीट। ऑलराइट, हमें क्या ढूंढना है इसमें? हमें इसमें ए पी दिया है, फिर गिवन में मैं ये सब स्टेटमेंट लिखने के बाद देयरफॉर ए पी इक्वल्स टू कितना है? 4 मीटर। ठीक है, और बी क्यू सेकेंड बिल्डिंग की विंडो की हाइट कितना है? 4.2 मीटर। ऑलराइट, 4.2। और फिर ए आर इक्वल्स टू बी आर, क्यों ए आर बी आर इक्वल है? क्योंकि सेम लैडर को इस तरफ घुमाया है। दोनों कितना है? 5.8 मीटर। ठीक है, हमें क्या ढूंढना है? पी क्यू। हमें क्या ढूंढने बोला है? विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। हमें पी क्यू यानी विड्थ ऑफ द स्ट्रीट ढूंढना है। ठीक है, आई होप समझ रहा है आपको। तो पहले मैं ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करूंगा और पी आर ढूंढूंगा, फिर मैं ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम करूंगा और आर क्यू ढूंढूंगा, और फिर मेरा सम कंप्लीट। ठीक है, तो फर्स्ट इन ट्राइंगल पी ए पी आर, इन ट्राइंगल ए पी आर एंगल पी इक्वल्स टू 90 डिग्री गिवन। एंगल पी 90, क्योंकि बिल्डिंग हमेशा स्ट्रीट को परपेंडिकुलर ही रहेगी, बिल्डिंग ग्राउंड को परपेंडिकुलर ही रहेगी। तो इन ट्राइंगल ए पी आर एंगल पी 90, रीजन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, और गिवन भी लिख दोगे तो भी चलेगा। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या फॉर्मूला आएगा? ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, इन ट्राइंगल ए पी आर एंगल पी 90 है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्या आएगा? 5.8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, 5.8 का स्क्वायर कितना है? लेट्स चेक, साइड में करके आप देख लो वर्किंग में 5.8 का। सो ये क्या है? 33.64, मैंने साइड में कर लिया इसके लिए। 4 स्क्वायर कितना है? 16 प्लस पी आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ 16 लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा? माइनस 33.64 माइनस 16 इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, सो माइनस करने पर कितना आ रहा है? 33 माइनस 16, देखो वो भी वर्किंग में कर देता हूँ, चलो ये बता देता हूँ। 33.64 माइनस 16 पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 0, ज़रा माइनस करने पे ध्यान दो। 64 से माइनस नहीं करना है, 16 नंबर से माइनस होगा, 16 के पीछे कुछ नहीं है तो 0.00। 64, 4 माइनस 0 4, 6 माइनस 0 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल। 3 माइनस 6 छोटा नंबर है, बोरो हुआ 13, 13 माइनस 6 7, 12 माइनस 1 सॉरी 2 माइनस 1 1, तो मुझे आंसर आया 2.64, तो 17.64, तो मुझे आंसर आया 17.64 इक्वल्स टू व्हाट? पी आर स्क्वायर। तो पी आर कितना रहेगा? अंडर रूट 17.64 इक्वल्स टू पी आर, करेक्ट है। देयरफॉर पी आर इक्वल्स टू, अभी मुझे 17.64 का रूट चाहिए तो मैं फैक्टर्स निकालूंगा। 17.64 के फैक्टर्स 1764 के, तो 2 8 ज़ा 16, एक कैरी, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, नेक्स्ट 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा, नेक्स्ट 441 तो 21 का है, 21 21 ज़ा 21 1 ज़ा। तो मुझे फैक्टर्स मिल गए। क्या है फैक्टर्स? अच्छा, डेसिमल है तो आपका कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ डेसिमल का। ठीक है, देखो 1764 अपॉन 100, 100 कहाँ से आया? 2 नंबर के आगे डेसिमल है तो डेसिमल हटा दिया, नीचे 100 रखा। ठीक है, सो पी आर इक्वल्स टू 1764 का रूट है, फैक्टर है 2 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 100 का फैक्टर है 10 इंटू 10। ठीक है, मुझे रूट निकालना है ना, सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 में से एक 2 बाहर, 2 में से एक 21, ठीक है, अपॉन 10। ऑलराइट, सो 2 21 ज़ा
कुछ डिवाइड हो रहा है तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है, ठीक है। 221 ज़ा 42/10। ऑलराइट, आप दिख रहा है या फिर मैं इसको पीछे अच्छे से लिखता हूँ, यहाँ तक तो समझा। नेक्स्ट, पी आर इक्वल्स टू 2 इंटू 21/10, 2 में से एक 2, 2 में से एक 21 और 2 में से एक 10, ठीक है। नेक्स्ट, 221 ज़ा 2 इंटू 21 कितना होता है, इट्स 42, 2 1 ज़ा 2, 42/10, 42/10 कितना होता है, ये पी आर स्क्वायर है, ठीक है। पी आर स्क्वायर कितना, पी आर है, सॉरी, पी आर कितना आ रहा है 42/10, दैट इज 10 हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा 4.2, तो पी आर मुझे मिला 4.2, ठीक है। मुझे पी आर मिल गया है, थोड़ा और प्रॉपर लिखना चाहिए। सो पी आर इक्वल्स टू 4.2, ये मेरा आंसर है 1, ठीक है। मुझे पी आर मिल गया 4.2। लेट्स राइट इन द डायग्राम, डायग्राम में लिख देते हैं पी आर मिला है 4.2। अभी क्या करना होगा, अभी ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल आर क्यू बी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल आर क्यू बी, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या फॉर्मूला आएगा देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, आर क्यू बी, बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। तो बी आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। सो बी आर स्क्वायर यानी 5.8 का स्क्वायर, ऑलराइट, इक्वल्स टू बी क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 4.2 दिया है, सेकेंड विंडो की हाइट बी क्यू 4.2 प्लस क्यू आर क्यू स्क्वायर, वही क्यू आर स्क्वायर जो लिखना आप लिख सकते हैं, आर क्यू स्क्वायर या क्यू आर भी लिख सकते हो इसको आप। सो 5.8 का स्क्वायर मैंने पहले भी निकाला था, 33.64 इक्वल्स टू 4.2 का स्क्वायर 17.64, ठीक है, प्लस आर क्यू स्क्वायर, ऑलराइट। अब ये जंप होके लेफ्ट साइड पे आएगा, 33.64 माइनस 17.64 इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, ऑलराइट। अब इसको आप माइनस करके देख लो, आपको आंसर मिलेगा 16, मैं कर लिया हूँ, आप भी करके चेक कर लो, मिलेगा 16.00, क्योंकि 64 माइनस होएगा तो 16.00 इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो आर क्यू क्या रहेगा, √16, पॉइंट के बाद जो जीरोज है उसको नहीं लिख, कुछ उसका यूज़ नहीं है लिख कर, ठीक है। तो आर क्यू इक्वल्स टू √16, देयरफॉर आर क्यू इक्वल्स टू 4, 16 का √4, तो हमें आर क्यू भी मिल गया, हाउ मच 4, ठीक है। हमें पी आर मिला, हमें आर क्यू मिला, लेकिन हमें पी आर और आर क्यू नहीं ढूंढना, हमें तो पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू क्या रहेगा, पी आर प्लस आर क्यू, 4.2 प्लस 4 यानी 8.2। सो लास्ट स्टेप क्या लिखेंगे, पी क्यू स्क्वायर यानी स्ट्रीट, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 प्लस 4, 4.2 प्लस 4 कितना होता है, 4.2 प्लस 4 8.2, नंबर से ऐड होगा, पॉइंट इसके पीछे कुछ नहीं तो 0.0, ठीक है। तो ऐड होके कितना होगा 8.2 मीटर्स, हाँ यूनिट याद से डालना है, मीटर्स। सो पी क्यू मिला मुझे, सॉरी स्क्वायर डाल दिया मैंने गलती से, स्क्वायर नहीं है, हाँ, पी क्यू इक्वल्स टू पी आर प्लस क्यू आर यानी 4.2 प्लस 4, ठीक है, 8.2 मीटर्स, स्क्वायर गलती से लिख दिया था, ठीक है। सो दिस इज माई आंसर। अब इसको आपको लास्ट आंसर स्टेटमेंट में लिखना है, फाइनल आंसर आपको, देयरफॉर लास्ट आंसर, देयरफॉर विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8 पॉइंट, मार्जिन में नहीं लिखना है, मुझे पेज टर्न करना पड़ेगा, देयरफॉर विड्थ ऑफ स्ट्रीट इज 8.2 मीटर, ठीक है। तो 2 पेज का सम है, बट बहुत इजी है, ज़रा कुछ भी इसमें टफ नहीं है, 2 पेज इसलिए कि मैं हर स्टेप के बाद लाइन छोड़ रहा हूँ, ठीक है। और मार्जिन में लिखो मत, डोंट फॉलो मी इन राइटिंग द मार्जिन, ठीक है, मेरे को पेज बचाना है, थोड़ा कुछ समझ लो, ऐसा कुछ है, इसलिए पेज नहीं बचाना है, बट पेज टर्न करना है, फिर पीछे टर्न करके बताने थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आई होप आपको समझा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो
शेयर करो, शेयर विथ ऑल योर कलीग्स एंड फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। ऑलराइट, थैंक यू।